काहुन नमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयर्यवज्झायाणं लोयं यसब्बसाहूनम्। बोले देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 से अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 से सरमती सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की। जिस प्रकार ये संसार का प्राणी संसार रूपी समुद्र में अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु उस समुद्र का कोई ठा नहीं कि कहाँ तक और कब तक हम इस समुद्र को पार कर सकेंगे। इसी प्रकार से जब यह जीव निगोष से निकलता है तो अज्ञान को लेकर आता है, क्योंकि अनादिकाल से इस जीव के साथ अज्ञान रूपी अंधकार भी साथ साथ चला आ रहा है। जिस प्रकार समुद्र है उसी प्रकार ये अंधकार है। समुद्र से तैरने के लिए हमें क्या करना होगा और अंधकार से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा। क्योंकि आचार्य कहते हैं पानी में डूबोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि पानी आपको जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं पसार लेते तब तक पानी आपको पार उतार सकता नहीं है। इसलिए पानी में डूब जाओगे तो क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और आचार्य कहते हैं अगर भक्ति में डूब जाओगे तो क्या होगा, संयम के हाथ पैर पसारोगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे संयम से तो क्या होगा, भक्ति तुम्हें संसार से पार उतार देगी, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराएगी। इसलिए इस संसार रूपी समुद्र से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, भक्ति करनी होगी। भक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि मानव प्रमाद में पड़ा हुआ जीव भी इस भक्ति के कारण से उस प्रमाद से बाहर निकल आता है। ऐसे ही इस अंधकार से निकलने के लिए भी हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के अंधकार से आप बाहर नहीं आ सकते हो, क्योंकि रात्रि का अंधकार कब दूर होता है, जब सूर्य का प्रकाश फैलता है। फिर इसी प्रकार से उस अज्ञान रूपी अंधकार से निकलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। परंतु इस ज्ञान में आप सोचिए, ज्ञान हमें कहाँ धारण करना होगा। आज जितने भी प्राणी हैं सभी से एक ही बात आवाज़ सुनाई देती है कि माता जी कितना भी हम पढ़ते हैं, कितना भी हम सुनते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमारे अंदर अंधकार अज्ञान का भरा पड़ा है। इसलिए हमें उस ज्ञान की बूंद भी प्राप्त हो सकती नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञान को कंठ में धारण करो। मुख और हृदय दो चीज के बीच में ये हमारे कंठ बनाए गए हैं। किसे, एक मुख होता है, एक हृदय होता है, इसके बीच में एक कंठ बनाया गया है। इस कंठ में अगर ज्ञान को धारण करोगे तो क्या होगा, अज्ञान अंधकार दूर होगा। और वह ज्ञान क्या होगा, अगर नीचे उतरता है तो हृदय में प्रवेश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है। और अगर वही ज्ञान मुख से उगलता है, मुख से बाहर निकलता है, तो संसार के प्राणियों को तारने का पुरुषार्थ करा देता है। भगवान की दिव्य वाणी होती है, वहाँ भव्य भी अभव्य भी। अभव्य संसार से पार होने के लिए, समोशन तक जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन अभव्य कूट के आगे अभव्य जा सकता नहीं है। लेकिन वही भव्य जीव अगर अज्ञान से समोशन में पहुंचता है, देखने के मात्र से भी पहुंच जाता है, मुझे समोशन को देखना है, और अगर वो समोशन के अंदर भगवान की भक्ति के लिए वहां पहुंच जाता है तो क्या होता है, भक्ति में डूब जाता है। गौतम गंधर्व भगवान मान के नहीं गया था,
अभिमान के कारण से वहां पहुंचा था कि मैं महावीर को हराऊंगा, मैं इतना ज्ञानी हूं। लेकिन भगवान को देखने मात्र से क्या हो गया, वह अज्ञान जो अनादिकाल से उससे चला आ रहा था, मानस्तंभ को देखने मात्र से समाप्त हुआ। मान का अहंकार दूर हुआ और भगवान को देखने मात्र से समोषण में पहुंचा। और क्या हो गया, ज्ञान की जागृति हुई। वही ज्ञान उसके हृदय में पहुंचा और हृदय में पहुंच करके क्या किया, उसने मन पर ये ज्ञान को प्राप्त कराया, दीक्षा को धारण कराया, वैराग्य के साथी बना और वही ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान में परिवर्तन हो गया। और वही ज्ञान भगवान की वाणी में जब आया, गौतम गंधर्व के हृदय का जो ज्ञान था उस वाणी को झेल करके जन जन तक पहुंचा दिया। आज इस पंचम काल में हमारे तीर्थंकर नहीं है जो साक्षात भगवान की वाणी को सुन सके, लेकिन आज जिनवाणी जो है वो गौतम गंधर्व के वाणी से बनी हुई है और उन्होंने उसको गूंज कर हमारे तक पहुंचाया। और उस ज्ञान को हम प्राप्त करके क्या करेंगे, संसार के अंदर अंधकार को नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश करेंगे। इसीलिए संसार के अंधकार में दो चीज़ें होती है, एक ज्ञान होता है, एक दान होता है। ज्ञान व दान से मानव को प्रकाशित किया जाता है, मानव का यश फैलता है। मानव को कोई मानव कैसे जानता है, या तो ज्ञान से जानता है या फिर दान से प्रकाशित होता है, दान से जाना जाता है। लेकिन यही ज्ञान और यही ध्यान अगर सम्यक है हमारा, तो मानव को यश कीर्ति फैला करके केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है और दान भोग भूमि को दे जाता है। लेकिन यही ज्ञान और यही ध्यान अगर दोनों ही अज्ञान के साथी हैं, तो ये ज्ञान और ध्यान दोनों ही नरक और निगोद में ले जा करके डाल देते। इसलिए जो भी हमें करना है समझ के करो। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वह सारी चीज़ें चाहे दान देते चले जाओ और चाहे ज्ञान बांटते चले जाओ, दोनों ही आपको नरक में ले जा करके डालता है। आप ये सोचते हैं कि दान अगर हम अपात्र को कुपात्र को भी देंगे तो दान है, परंतु वह दान आपको कुभोग में ले जाता है और कुमानस शरीर को धारण कराता है। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि संसार में रहते हुए हम कैसे जीवें, कैसे रहें। तो आचार्य कहते हैं अगर गाँव में रहोगे तो माता पिता के नाम से जाने जाओगे। गाँव में रहोगे तो किसे जाने जाओगे, माता पिता के नाम से जाने जाओगे। और शहरों में रहोगे तो मकान नंबर से जाने जाओगे। माता पिता नहीं जान सकते, वहाँ पर माता पिता को कोई याद नहीं करता। इसलिए संसार में हमें माता पिता के नाम से जीना है। आज हम भगवान महावीर को क्यों याद करते हैं, हम उनकी परंपरा में जन्म लिया है, वे हमारे परम पिता है। और उनके साथी अगर हम बन करके चलेंगे, उनकी मानेंगे तो संसार से पार हो जाएंगे। खाली उनको मानने से कुछ नहीं होता है, वह तो नंबर है, खाली मकान नंबर जान करके संसार कभी पार नहीं कर सकते हो। इसलिए संसार में रहना है तो उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करना होगा, कुदान को नष्ट करना होगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन को प्रकाशित करके यश कीर्ति फैलाकर इस संसार में पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ करके जाओ, वरना तो आए और चले गए। इसलिए संसार में अगर कुछ भी हम करके जाएंगे तो वह यश हमारा आगे फैलता रहेगा। नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम फैले ना फैले, लेकिन यश जरूर फैलेगा। आज रामचंद्र जी को हम नाम से न जाने कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी क्रियाओं से हमें वो प्रकाशित करते हैं कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, चाहे वो स्त्री भी क्यों न थी, तो भी उनने उसको घर से निकाल दिया। ऐसी मर्यादाओं को धारण करते हुए अपने जीवन को हम ज्ञान के कारण से संसार में प्रकाशित करें और यश कीर्ति का प्राप्त करें। बोले चंदा प्रभु भगवान की।